ओम श्री गुरुवे नमः। सिद्धियों की नहीं, सिद्धत्व की प्राप्ति का पथ है अध्यात्म। लंबे व घने वृक्षों से घिरे इस जंगल की दशा ठीक एक ही समान जान पड़ती थी। समय चाहे दिनमान का हो या रात्रि काल का, इस क्षेत्र में तो निशाई गहराती अंधियारी ही अपना बसेरा डाले रहती। सूर्यदेव चाहे जिस भी दिशा में उपस्थित हों, उनके लिए भी इस जंगल के मध्य अपनी किरणों के माध्यम से झांक पाना लगभग असंभव ही होता। वे नित्य ही इस जंगल के सीमित दायरे में उपयुक्त पोषण प्रदान किए बिना चले जाते। वन के निकटतम इलाकों में विभिन्न जनजातियां निवास करती थी, जो जंगली जीवों से तालमेल बिठाकर अपना गुजारा करती और विभिन्न गतिविधियों में निरत रहती थी। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में आज कुछ गृहस्थ भक्तों द्वारा अपने सामूहिक अनुष्ठान की समाप्ति पर साधुओं ब्राह्मणों हेतु विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से सिद्ध महात्माओं तपस्वियों को सादर आमंत्रण के साथ उन सभी से अपना विशेष आशीष प्रदान करने एवं प्रसाद ग्रहण करने हेतु विनम्र आग्रह भी किया गया था। अपनी अपनी सुगमता एवं सुलभता के आधार पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से साधु एवं आयोजन स्थल पहुंच अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे थे, तो वहीं सिद्ध गुरु गोरखनाथ भी विशेष आमंत्रण पर इस पावन आयोजन की सफलता में अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अपने एक शिष्य संग आयोजन स्थल की ओर निकले। अनेकानेक अलौकिक रिद्धि सिद्धियों के ज्ञाता होने के बावजूद गुरु गोरखनाथ अपनी सहजता को बनाए रख कभी भी अकारण शक्ति प्रदर्शन नहीं किया करते थे। वह आमजन की ही भांति प्रकृति की विधि व्यवस्था का पालन किया करते थे। आज की यात्रा उनकी इसी स्वाभाविकता के लिए थी, जिसका अनुसरण उनका शिष्य मूक अवस्था में मन ही मन इष्ट मंत्र जपते किए जा रहा था। जंगल को उसी सघनता में प्रविष्ट होते ही गुरु गोरखनाथ थोड़ा डिक्के वह कुछ विचारते दिखलाई पड़े। शिष्य भी दिशा की स्पष्टता के प्रति संदेह प्रकट करते हुए गुरु से निवेदन स्वरूप कहने लगा, गुरुदेव, संभवतः हम मार्ग से भटक गए हैं। गुरु गोरखनाथ शिष्य को गंभीरता पूर्वक देखते हुए बोले, नहीं वत्स, मेरे समक्ष मार्ग व प्रयोजन दोनों ही स्पष्ट हैं। यह कहते हुए गुरु गोरखनाथ ने नेत्र मूंद लिए। वह कुछ ही क्षणों में ध्यान की सी अवस्था में अर्ध उन्मीलित नेत्रों से कुछ देखते हुए धीमी आवाज में कहने लगे, मुझे तो इस पीपल की ठीक सीध में वह ग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर्याप्त भीड़ है। वह आयोजन के मध्य साधुओं समेत कई ग्रामवासियों की चहलकदमी भी सुनाई पड़ती है। साथ ही वहीं कुछ भोज्य पदार्थों की सुगंध भी मुझ तक पहुंच रही है। दूरदृष्टि संपन्न गुरु गोरखनाथ आनंदित हो उठे, तो वहीं इस विस्मयकारी घटना को देख शिष्य के मन में कुछ कुतूहल उत्पन्न हुआ। अभी तक उस शिष्य ने इस प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों के बारे में शास्त्रों में पढ़ा था, किंतु प्रत्यक्ष घटनाओं में इनके सम्यक प्रयोग को नहीं देखा था। सो अपनी उत्सुकता मन में दबाए वह पुनः अनुसरण करने लगा। शिष्य यह देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया कि उसके गुरु जंगल के सुगम पगडंडी को छोड़कर दूसरे दुर्गम से दिखने वाले अनजाने मार्ग पर चल पड़े। कुछ ही समय पश्चात गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य आयोजन स्थल पर पहुंच गए। यात्रा की कुल थकान यात्रा के दौरान घटित घटनाओं से कम थी, क्योंकि बीते समय के घटित घटनाक्रमों के साक्षी शिष्य ने गुरु द्वारा बताए मार्ग समेत आयोजन स्थल के परिदृश्य से संबंधित सभी विवरणों को अक्षरशः सत्य पाया। आवश्यक पूजन कर्म के पश्चात भोजन हेतु उपस्थित गणमान्य साधुओं के संग ही गुरु गोरखनाथ बैठने ही वाले थे कि उन्होंने शिष्य से धीमी आवाज में आयोजकों से भोजन की बैठक व्यवस्था के स्थानांतरण के लिए निवेदन करने हेतु कहा। आयोजकों ने इसका कारण जानना चाहा तो गुरु गोरखनाथ, भूमि के भीतर मृतकों की अस्थियों का ढेर है, इसलिए यह स्थान भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने हेतु उचित नहीं। आयोजकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लंबे समय से उस इलाके में रहने के बावजूद भी उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। वे उनकी आज्ञा मान अन्यत्र बैठक व्यवस्था बना कुतूहलवश भूमि को खोद वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करने लगे। शिष्य भी गुरु की समुचित व्यवस्था बना अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा की पूर्ति हेतु वहां स्वयं उपस्थित हो गया। कुछ गहराई तक खोदने पर मृतक जानवरों के अवशिष्ट अंग दिख पड़े, जिन्हें देखते ही सब लज्जित हुए। वह गुरु गोरखनाथ का मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। विस्मयकारी घटनाओं से भरी आज की यात्रा
का साक्षी शिष्य विस्मित था। गुरु के सिद्धत्व के संबंध में उसका संदेह अब पूर्णतः तिरोहित हो चुका था। अब उसे अपने गुरु की शक्ति का बोध हुआ। आश्रम वापसी पर एकांत के क्षणों में गुरु के समस्त उपस्थित होकर एक दिन अपने महान गुरु के पद्म चरणों में मस्तक रखकर उसने इन सिद्धियों का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। ये कोई सिद्धियां नहीं है, यह तो स्वाभाविक शक्ति है। गुरु गोरखनाथ ने शिष्य को स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए समझाया। वे शिष्य को संबोधित, आदि शक्ति ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, सबको समान शक्ति प्रदान की है। गिद्ध की दृष्टि, चींटियों की घ्राण शक्ति, हंस की रचना, श्वान का श्रवण, अंधों की स्पर्श शक्ति और मकड़ी का काल ज्ञान सर्वविदित है। उपयोग न करने से इन सब की स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उन पर कर्म संस्कारों का मल एकत्र हो जाता है, पर तपस्या के द्वारा अशुद्धि दूर होने पर मनुष्य की शक्तियां पुनः जागृत हो उठती हैं। समर्थ गुरु ने यह भाप लिया था कि शिष्यों में सिद्धियों के प्रति अनावश्यक उत्सुकता एवं कुतूहल है, पर उनके लिए ये कोई महत्व की वस्तुएं नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिष्य को समझाया, गिद्धादि पक्षी बनने की अपेक्षा तुम्हें मानवीय चेतना के स्तर से ऊपर उठना है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो इस जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारी शक्ति का उपयोग उसी के लिए होना चाहिए, इन बाजीगरी के कौतुकों के लिए नहीं। उस समय तो शिष्य ने गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया, पर उसके हृदय से वह उत्सुकता गई नहीं। गुरु गोरखनाथ की पारखी दृष्टि ने इतना तो ताड़ ही लिया कि शिष्य सतही तौर पर कितना ही झूठा आश्वासन दे, किंतु इसे रिद्धि सिद्धियों की निस्सारता एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य के बोध हेतु मेरे वचनों से कहीं अधिक कटुए व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता होगी। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वसुलभ है, किंतु इसकी प्राप्ति में मात्र पुरुषार्थ ही नहीं बल्कि गुरु कृपा व प्रकृति की अनुकूलता भी मायने रखती है। सो वह तो मिल ही चुकी थी। इसी क्रम में योजनाबद्ध रीति से कुछ अनुकूलता भरी ढील दे। आवश्यक शिक्षा देने के उपरांत गुरु गोरखनाथ ने शिष्य को सफलता का आशीष प्रदान कर तपस्या करने नेपाल की तराई के एक उपयुक्त वन में भेज दिया। गुरु के परोक्ष मार्गदर्शन में दीर्घकालीन तपश्चर्या के फलस्वरूप योग की विभिन्न सिद्धियां रिद्धियां उसे हस्तगत हुई। समय अब आराधना का था, तो गुरु का आदेश था कि समाज में जाकर अपने सामर्थ्यानुसार मानवता की सेवा में संलग्न हो जाओ, जो कि कालांतर में समाज में तुम्हें आत्मस्वरूप के दर्शन करा स्वयं अस्तित्व के विस्तार रूप विश्व मानव से जोड़ पूर्णतः लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अध्यात्म का पथ छुरे की धार पर चलने के समान होता है, जिसमें कि व्यक्तित्व में छिपी छोटी से छोटी दुर्बलता भी पतन को निमंत्रण कर सकती है। जनसेवा के परमार्थिक प्रयोजन हेतु निकले इस शिष्य को अहंकार ने दर्प प्रदर्शन हेतु उकसाया, तो अपनी अलौकिक सामर्थ्य के प्रयोग द्वारा झूठी शान मनवाने का सिलसिला चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, आम पकने लगे थे, सो उस तपस्वी ने पास के वृक्ष के शिखर पर चमकता एक बड़ा पीला आम लाने का आदेश दिया। चढ़ने को एक व्यक्ति चढ़ गया, पर वह आम बहुत दूर एक सीधी डाल पर था। वहां चढ़ना बहुत कठिन था। डाल हिलाने पर कई कच्चे फल गिरे, पर वह नहीं गिरा। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2018, पृष्ठ 10। धन्यवाद। ओम शांति।